नागेंद्र हाराय यदलोचनाय वशमांगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय जय कैलासनाथ मंदिर में जय जय स्वामी आशुतोष पंडितधर शशिधर जय गुरुदेव नमामि। शूलपाणित प्राण उमावर नीलकंठ प्रियंकर भूतनाथ अवघड़ वरदानी अगहर शंभु भयंकर जय गौरी बंदनाथ व्याधिहर शिवाकांत भंडारी जय मृत्युंजय जय पिनाकी जय जय गंगाधारी जय जय रेती शंकर शिवहर जय जय मानव चंदन कलगी त्राणवी शंकर महादेव अभिनंदन महादेव। आज ऋषभ पूरा कुंभक प्राणायाम के द्वारा शिवानाथ आपका ध्यान कर रहा था। अकस्मात किसी मुझे आपके चरणों से सूचित कर दिया। क्या हो भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता होकर मैं भ्रम में पड़ रहा हूँ। जिस रावण ने वेद के नेत्र देखे हो, जिस रावण ने महावाक्यों के दर्शन किए हो, अहम प्रज्ञान ब्रह्म हो, तत्वमसि ऐमात्र ब्रह्म का दर्शन किया हो, रावण को जगा देने वाला कौन कौन कराए लगते? सावधान सावधान मुझे सावधान करने वाला कौन? अरे मेरा आगमन सुन करके ये स्वर्ग में रहने वाले देवता पहाड़ों का कंदरों का आश्रय लिया करते हैं। रावण आवत सुन सको देवंत के मेल गिरखा। और आज उसी विश्व विजेता रावण को कोई सावधान कर रहा है। भोलेनाथ कारण क्या है? मैं जिस समय करता शंकर प्रियंकर आपका पूजन, उस समय आपके पूजन से ये कैसा सहसा उच्चाकार हे आसोस अपराजित अघहर, आज मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या रक्त पिपासा और चंडी काली विकराली का खप्पर ये रक्त से रिक्त हो गया, या फिर ये सोई सो गई विश्वती वसुंधरा का कोई मूल अंग रक्त से विमग्न होने के लिए और किसी का ये बलिदान मांग रहा है। मेरी एकाग्रता पर शांति मुद्रा में खड़ी हो जाने वाली योगिया आज अत्यंत अनाथ करती हुई ये दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण करने का विचार कर रही है। ये पवन का पलायन आज झंझा का रूप धारण करके महाप्रलय के संकेत क्यों दे रहा है? शिवानाथ कारण क्या है? यात्रा में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान दें, हमारे
हमारे श्री संदेश राजपूत और ओमकार जी राजपूत, दिलीप कुमार राजपूत चिल्ली, उनकी ओर से 101 मुद्रा प्रदान हो रही है। धन्यवाद। आज मिथिला में राजा जनक भगवान शंकर के आयु का खंडन करवाने जा रहा है। जो धनुष निमवंशियों को धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ था, जो धनुष निमवंशियों को पूजन के हेतु प्राप्त हुआ था, आज राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह के कारण उसी आयु का खंडन कराने जा रहा है। ये तो अनुचित है। हमारे रहते हुए भगवान शंकर के आयु का अपमान होना असंभव। मैं अति शीघ्र ही मिथिला की ओर प्रस्थान करूंगा। ये दत्त हो ठीक अम्बलो संत शिव पांडे को प्रांगण प्रेम में भुटेश को प्रेरूप जाना है। करस्कार मुखधारी की वो अनंत गतिमाना है। अरे राजा चलो, तेरा कनक छटकाने के हेतु ये लंकाधीश रणवाना है। हर 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 और हमारे सूरा महाराज जी आपकी ओर से 51 पत्र पुष्प मुद्राएं रावण जी के सुंदर अभिनय में भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सूचना है 1 बजे से सुंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 शशि शेखर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूखावन भगवान शंकर, आज आपका यह दास, यह बलिपुत्र दाड़े साहब के चरणों में अपना ध्यान समर्पित कर रहा था। अचानक आपकी समाधि से ध्यान विलग होने का कारण आज बार बार मेरा यह मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है, जिसे मेरे पिता ने वो काल में दे दिया था। तो क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार, पापाचार, ये अनाचार आज अपनी चरम सीमा पर है। जो वो पृथ्वी आज भुजाएं फैलाकर वो बाणासुर से पावन वसुंधरा आज हमसे ये दया की भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या उस पावन वसुंधरा का वो कोई छोड़ कर ये रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित हो रहा है, या फिर मेरी ये प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को छाटने के लिए ललायित हो रही है। शिवाकांत भोलेनाथ पीड़ित करावे, भोलेनाथ सावधान सावधान। सत्य की प्राप्ति करने वाला कौन है? वो सिंह का सपूत जो आज बाणासुर को युद्ध में ललकार
मारने की चेष्टा कर रहा है। क्या वो मेरे भुजाओं के बल से वंचित नहीं जो अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है? सावधान! ये कौन? अरे ये कौन कर रहा अट्टहास? किसने छोड़ी वो जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? या आदि शक्ति ने सही छोड़ी या फिर वाहन उड़ना गुर्राया या शिव ने नेत्र तीसरा खोला या पड़ गया प्रबंधन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा प्रकाश? भोलेनाथ विदित ग्रामे ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के शब्द उठी के ये मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? शिवाज्ञान क्या करावे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण तो कुछ और ही है। कारण में पाया जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महिपाल अवश्य ही। राजा जनक एक ज्ञानी राजा है और ज्ञानी राजा के माध्यम से उस भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से परमात्मा की खोज की जा रही है। हृदय से साधवाद है तो से खोज, लेकिन ये कौन? आकाश मार्ग से जाने वाला कौन पुष्पक विमान? ये तो लंका के राजा रावण के पास है। तो क्या आज ये मिथिला की ओर प्रस्थान करेगा? अवश्य ही। ये स्वभाव से ही दुष्ट है, निशाचर है। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का भी दिया है और जहां पर यज्ञ होता है वहां पर ये जैसे दुष्ट पहुंचकर उपद्रव करते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। तो क्या ये लंकाधिपति रावण आज मिथिला जाकर सीता स्वयंवर में उपद्रव कमाल नहीं हो सकता? मैं खूब जानता हूं इसको। अरे जिस जगह आज ये जाएगा, ये मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी भी स्वायस उस गंगधारी की चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्राम, बम विश्राम, बम विश्राम। मिथिला पहुंचा। मिथिला पहुंचा। राजा जनक की बनाई हुई सुंदर समाज में दृष्टि पड़ती है विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन विराट बलिपुत्र गणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ वो देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल सभी मेरी घोषणा को कान खोलकर सुन ले। यहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा है, एक कन्या का विवाह हो रहा है और कन्या का विवाह हो रहा है तो इस बात का सूचक है कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है। मिथिला में धर्म का कार्य हो रहा है और धर्म के कार्य में सभी को सहयोग की भावना लेकर बैठना चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए। यदि सहयोग नहीं कर सकते तो फिर विरोध करने की चेष्टा या विरोध करने के विचार व्यक्ति के हृदय में नहीं होना चाहिए। यहाँ मिथिला में विशेष कार्य हो रहा है और यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, सावधान। हर हर महादेव। रंगशाला के विमल वेद का बल संस्थापित भगवान दिगंबर के पावन पिनाक ये लंकेश रावण आपको प्रणाम कर रहा है। देख रहा हूं मिथिला समाज में बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित हैं और इन सभी के भी
कुछ राजा कह रहे हैं कि ये धर्म का काम है, ये धर्म हो रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि में ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धनुष का खंडन कराना ये अधर्म है। हमारी सीधी नौका है, जब तक धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं होगा तब तक शिव धनुष का खंडन नहीं। धनुष खंडन में मैं अवरोध लगा रहा हूँ। आज चुका लंकेश मिथिला पर्वत ये धनुष का ना खंड हो पाएगा। बंद करा दो मनोहर मतगान, अन्यथा लंकेश चंद्रहास चमकाएगा। बना दो घोषणा छात्र इंद्रपालों से किंचित उछाल कर चक्रव्यूह चलाएगा तो ये रणभूमि बनेगी, रणभूमि प्रदेश का लंकेश पलटाएगा। शिव धनुष का खंडन नहीं होगा। बड़ी ही सुंदर समाज थी राजा जनक की, और समाज सुंदर क्यों न हो, क्योंकि ये कोई साधारण समाज नहीं, ये ज्ञानियों की समाज है। समाज में साधारण ज्ञानी नहीं, जिस समाज के लिए, जिस नगर के लिए कहा जाता है पुरनर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी ज्ञानियों की समाज में बड़ा सुंदर कार्य हो रहा था। और हमने घोषणा की थी कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है। लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ, इनकी भी घोषणा हो गई। पहले चलकर मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्वभाव के वशीभूत होकर अपने कृत्यों को नहीं बदल सकते। उस कार्य से अपना कुछ लाभ भी ना हो और कुछ हानि भी ना हो, लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए ही तो कहा जाता है कि बैर अकारण सब का होते, कोई कारण नहीं है लेकिन बैर फिर भी बढ़ाएंगे। स्वभाव के वशीभूत होकर चलकर मिलना चाहिए। वेदा बिहारी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय भगवान शंकर की। बलिपुत्र जय जय महाकाली। आप गाना हमें पहले मिलने का शिष्टाचार सीखो। ये थोड़ी कि किसी के सामने जाओ तो एकदम क्रोध में बात करो। अरे भगवान शंकर की जय बोल रहे हो तो इतने आवेश कहो। इस समाज में तुम्हारा आगमन, हमसे वार्ता करने का कोई उद्देश्य अवश्य उद्देश्य भी है, आगमन का उद्देश्य भी है। बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता। राजा जनक की समाज में कन्या का विवाह हो रहा था, यानी धर्म का कार्य हो रहा था। मैंने इस बात को कहा था और शायद ये समाज भी जानती है कि जहां पर कन्या का विवाह होता है, जहां पर यज्ञ होता है, वहां पर कार्य काहे का माना जाता है, धर्म का कि धर्म का। जहां पर यज्ञ हो रहा हो, कन्या का विवाह हो रहा हो, वहां पर धर्म होता है कि धर्म। अरे जोर से बोलो थोड़ा सा। धर्म होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीता का स्वयंवर हो रहा है, यानी कन्या का विवाह हो रहा है। तो मिथिला में धर्म हो रहा है कि अधर्म? धर्म हो रहा है। राजा जनक ने इसी कार्य को एक नाम यज्ञ का दिया है। तो यज्ञ कार्य में धर्म हो रहा है कि अधर्म? यहाँ पर धर्म हो रहा है, ये सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आपने कहा कि यह अधर्म हो रहा है, तो अधर्म कैसे है आपकी दृष्टि में? आप हमें बताएं और हम आपको बता रहे हैं कि धर्म कैसे हो गई बात। तुम लोग आ कह रहे थे कि धर्म हो रहा है, दोनों बात है महाराज। कन्या का विवाह है। अच्छा ईमानदारी से बताना, जो लोग महाराज के पक्ष में बोल रहे, कन्या का विवाह है, आप लोग इसी तरह करते हो, ऐसे करते हो? कन्या के लिए घर देखते हो, वर देखते हो, कुल देखते हो, तभी तो कन्या का विवाह करते हो। ऐसे कर देते हो। कन्या के विवाह के लिए कुछ नियम है। जो घर वर कुल हो ही अनुरूपा, तो कन्या विवाह अनुरूपा। कन्या के लिए घर वर को देखने की आवश्यकता है। अगर राजा जनक इस नियम का पालन करता तो हम दोनों हाथ उठा करके स्वीकार कर लेते कि ये धर्म हो रहा। क्या इसका पालन किया जा रहा? नहीं किया जा रहा, इसलिए अधर्म हो रहा है कि नहीं? सर ना हिलाओ। अगर बाड़ा की ओर बोल रहे हो तो फिर हमारी बात का
समर्थन है। अगर अनुचित है तो समर्थन नहीं चाहिए, और अगर उचित है तो फिर समर्थन होना चाहिए। ये धर्म होगा कि अधर्म? यज्ञ हो रही है, अच्छा यज्ञशाला, चलो यज्ञ हो रही है और यज्ञ हो भी रही है, तो हम यहीं से उदाहरण दे रहे हैं। यज्ञशाला का निर्माण करना, यज्ञ में सहयोग करना, ये तो धर्म होगा। अब भैया यज्ञशाला को जलाना ये धर्म होगा कि अधर्म होगा? अधर्म होगा। इनका खंडन कराना अधर्म ही होगा। इनकी पूजा होनी चाहिए ना। धर्म यज्ञ में क्या होता है? देवताओं का पूजन, तो इनका पूजन होना चाहिए कि खंडन? समझाओ। हो गई आपकी बात। कह रहे थे जो 1200 के पक्ष में बोल रहे हैं, हम केवल पक्ष धर्म का ही है। जो न्याय उचित बात कहेगा, बात उसी की मानी जाएगी कि अपने मन की मानी जाएगी। अब रावण हो तो तुम्हारी थोड़ी मानी जाएगी, चाहे जहां मानी जाती हो, लेकिन मिथिला में नहीं। कह रहे हैं क्या आप भी कन्याओं का विवाह इसी प्रकार से करते हैं क्या, धनुष को रखा कर? और एक सिद्धांत भी बताया कि जो घर पर कुल होए अनुपा तो सुत ही विवाह करी अनुपा। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन एक सिद्धांत है, क्या आवश्यक है कि जो सिद्धांत इन सांसारिक मनुष्यों के लिए लागू होता है वो सीता के लिए भी हो? जो सिद्धांत इन सांसारिक कन्याओं के लिए बताया गया है उसे आप सीता में भी लागू करें, क्या हो जाएगा ऐसा? क्या सीता इन सांसारिक कन्याओं की तरह है क्या? इन सांसारिक कन्याओं के लिए है यह क्रम जो आपने बताया कि जो घर बर कुल ये सब अनुरूप होना चाहिए। ये किसके लिए है? ये सांसारिक कन्याओं के लिए है, ना कि सीता के लिए। फिर आप कह रहे हैं धर्म यज्ञशाला को चलाया जाए, तो यज्ञशाला को यहाँ कौन चला रहा? किसी ने जलाया? विमल वेदिका रुचिर सवारी राजा जनक ने विमल वेदिका सजवाई, उस पर भगवान शंकर के पावन आयुध को स्थापित कर दिया। देखिए संसार में जो आया है उसे जाना होता है, लेकिन व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति करके जो जाता है उसकी प्रशंसा इस संसार में होती है। सिद्धांत भी कहता है कि परहित लाग तजय जो देही वो संकट संत प्रशंसा देही। जो परस्वार्थ में अपने प्राणों का परित्याग करता है उसकी प्रशंसा ये संसार करता है, न कि निस्वार्थ। तो यहाँ धनुष के माध्यम से परस्वार्थ हो रहा है, राजा जनक भी परस्वार्थ कर रहे हैं। अब ये धर्म का कार्य है कि नहीं? अच्छा आपको बताओ, है कितने लोग मानते हैं कि धर्म का कार्य? ईमानदारी से हाथ उठाना, उठा सभी लोग जो मानता हो कि धर्म का कार्य है। देखो हृदय से साधवाद है, अच्छे लोग हैं क्योंकि मिथिला है। हमें लगता है कि हमारी बात ना तो तुम्हारे भेजा में आ रही है और ना जो तुम्हारे पक्षधर है उनकी। थोड़ा बात को समझने के लिए मानसिक रूप से आप सभी को स्थित होना पड़ेगा। बात धर्म और अधर्म की है। हमने एक उदाहरण दिया था कि यज्ञशाला को जलाया जाए, ये धर्म होगा कि अधर्म? यज्ञशाला को नष्ट किया जाए, ये धर्म होगा कि अधर्म? धनुष को तोड़वाना, भाई धनुष क्या है? धनुष एक प्रतिमा है जिसका पूजन हुआ और आज भी राजा जनक के द्वारा होता रहा। राजा जनक के पूर्वज पूजन करते चले आए और राजा जनक ने भी किया। तो पूजित वस्तु को तोड़वाना ये धर्म होगा कि धर्म? जैसे आप अपने घर में किसी देवता की प्रतिमा को पूजो और उसी प्रतिमा की उसी देवता की प्रतिमा को तोड़वाओ, तो मूर्ति को तोड़वाना ये धर्म होगा कि अधर्म? भाई 1200 की ओर से तो आप लोगों ने हाथ उठाया। अब ये बताओ मूर्ति को तोड़वाना धर्म है कि अधर्म? अगर धर्म है तो हाथ ना उठाओ, वो अगर अधर्म है तो उठाओ। मूर्ति को तोड़वाना पुण्य है कि पाप? मूर्ति को तोड़वाना धर्म है कि अधर्म? यहां समझो आपको। देवराता यद तुम प्रसन्न मनसा शिवा तेईस मत्वा चैती सर्वे में फिरानवे वंशजा। देवराज को दियो हर्षित हृदय महेश और इष्ट मान पूजत रहे मैथिल सवै।
नरेश, तो पूजित वस्तु का विनाश कराना ये अधर्म है। दूसरी बात, कन्या का विवाह, बोले ये लौकिक कन्याओं के लिए है। और सीता कौन है? सीता कौन? अब थोड़े थोड़े में हो और सीधे सीधे प्रहार हो, सीता को क्या मानेंगे? सीता साधारण कन्या नहीं है। ये तुम सीता सुनाओ, सीता कौन है? बोले जगदम्बा जानो सीजिए सीता, सीता जगत की माता है। अगर जगत की माता है तो फिर पुत्री कैसे? जगदम्बा ये जानो सीता, ये भावना हो सकती है, लेकिन अगर सीता जगत की माता है तो फिर भैया माता का विवाह थोड़ी होता, विवाह तो पुत्री का होता है, ये माता का विवाह होता। सीता कौन? हम तो ये जानते हैं, तात जनक तनया या कोई, और धनुष यज्ञ यही कारण कोई। सीता राजा जनक की पुत्री है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। तो सीता है कौन? जनक की पुत्री है, इस बात को स्वीकार करते हो कि नहीं? सीता जनक की पुत्री है, लेकिन कैसे? क्या ना, सीता जनक की पालक पुत्री है। सीता जनक की पालक पुत्री कह रहे हो कि माता का विवाह कैसे? जैसे कि बहुत छोटी छोटी कन्याएं होती है, जिन्हें नवरात्रि में लोग कन्या भोजन कराते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं। वही कन्या आगे चलकर बड़ी हो जाए तो क्या उन्हें उस समय माता माना जाता? उनका विवाह ना होगा? भाई माता मानिए तो काहे को विवाह करोगे? अच्छा भैया, कन्या भोज कराते हो कि माता भोज कराते हो? माता भोज नहीं ना, पढ़ो तुम इधर। अरे सुनो, अपना सत्य लो, सत्य भूल रहे हो तो ये देखो, हाथ में आ जाए वही अच्छा होता है। ये मतलब की बात ना करना। इधर सुनो, युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। मैंने कहा कि सीता जगत की माता है, और जगत की माता का विवाह क्या इन सांसारिक राजाओं से नहीं हो सकता? फिर आप कह रहे हो कि मैंने सुना है कि तात जनक तनया यह सोई, तो ये कह क्या हो रहा है? और वास्तविकता क्या ये है क्या जो आप बता रहे हैं? क्या सीता वास्तव में जनक की ही पुत्री है? सीता जनक को प्राप्त हुई है तो जनक के कुछ कर्तव्य है जो राजा जनक कर्मों का पालन कर रहे हैं। अरे सीता प्राप्त, अब सुनो, रुक जाओ, आपकी बात रुक देखो, किसी भी बात को इस तरह न निकालो। राजा जनक की पुत्री है या नहीं, इस अर्धाली को तुम कहाँ ले जाओगे? तात जनक कन्या या हथौड़ी, ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये ग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं। तात जनक कन्या या हथौड़ी, राजा जनक की पुत्री सीता, और धनुष यज्ञ यही कारण होई। अब सीता इसके पहले कौन है ये तुम जैसा त्रिकालज्ञ जान सकता है, मैं नहीं जानता। हम केवल इतना जानते हैं कि सीता राजा जनक की पुत्री है जिसके निमित्त राजा जनक धनुष का खंडन करा रहा है। इसके आगे सीता क्या है हो सकता है तुम जैसे त्रिकालज्ञ जानते हो? नहीं, हम दूसरी बात, तुमने कहा कि रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसके बड़ा कलेजा होगा। एक बात बता दूं, शेष नांग अति विश्व भरे, तौ न करे आतंक। यह बीछी थोड़े से जहर में फिरे उठाए ठीक है, धनुष तो नहीं टूटेगा, तुम्हारे कहने से ना टूटेगा। आवे जिसकी मैया ने दूध पिलाया वो धनुष में हाथ लगा के दिखाई, तो जो भी धनुष में हाथ लगाएगा काट के फेंक दूंगा ही नहीं। तो ऐसा करो, कैसा करो? पहले हमरे तुम्हार हो जाए। तुम क्या धनुष को तोड़ने वाले को रोकोगे? यहाँ पर जो कार्य सुनिश्चित है अपने समय से चल रहे हैं। लंकेश बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पर उपद्रव ना करो, नहीं तो हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा बोल देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फाड़ देंगे। ये पर नारियों की हर करने की, अरे ये पड़ गई जो आदत तुम्हारी तो कोई नारी ही बनेगी। ये मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य किसी
ध्वस्त में अरे ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये होगा तलवारों का खड़खड़ और चंडी का लंबन होगा। फतेहगढ़ बुझो विधान, नहीं तेरे प्राणों का तर्पण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमकेगी ये चंद्रहास और ये प्राणों का वर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, ये नोचोगे लग जाए फिर और रणचंडी का निधन होगा। ये धनुष कर्षण होगा, नहीं धनुष कर्षण होगा। ये लगेगी अंदर में अंगारों का वर्षण होगा। और नहीं धनुष कर्षण होगा। ये धनुष फंसते अभी विभिन्न दिशाओं में लग जाए आग। वारिद में डूबे सूर्य चंद्र छा जाए विश्व में अंधकार। धनु खंडन करने वाले को, धनु खंडन करने वाले को ये शक्ति को अर्पण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये खुला वक्ष तुम करो बार, दिखला में होगा बुरा हाल। दिखला लो जोर सवारी का और हो छाती में बाल अगर आया को, अरे हो छाती में बाल अगर तो ये छेलो मार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो ये लंकापुर ये संदेश पठा दे। ये बेटा मेघनाथ बुलवा ले भाई, कुंभकर्ण जगवाले, फिरना कहना सबर नहीं थी, होश बाणासुर को खबर नहीं थी। अरे हाय हाय कुछ करना पाया उस बाणासुर बलशाली का। आओ हो छाती में बाण अगर तो फिर छेलो मार कपाली का। छाती में बार तो इतने हैं कि और दिग्गज जाने ही कठिनाई, जब जब फिर जाए बरियाई। जिनके दर्शन कराल न फूटे तो उड़ लागत मूलक यूं टूटे। छाती में बार तो बहुत न जाने तुम्हारे जैसे वीर महिलाओं में छिपे रहे। रन मद मत फेत जग धावा, अब प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। कोई नहीं मिला जो हमारा सामना कर सके। मैं किंकर हूं प्रियंकर को, धरा पर चलता हूँ और आ जाए कोई सामने तो उगलता हूँ। मेरी एक बार करती कपाल स्वर्ग की सितारों से कल्प का संदेश कई बार ये अरिमंडों की मालाओं से मैं पहले काल में जय अंगारों पर चलने वाला, जैसे हमारा सिंहासन मैं पतंगी तो चलने वाला है। अड़िग भुजाए मेरी निश्चय से कभी न टलता हूँ। सुन रहे हैं आप लोग रावण और कभी न टलता हूँ। मैं किंकर हूँ प्रियंकर को, धरा पर चलता हूँ। ये कटी कटी निकल फन के काटने को ये कर्मे के पार कार से विकार है। ये कहो, अरे कहो कार करता तज करोगे क्या? अरे ये करी हो बर्बंद, ये पार सभा माही दंड, ये खंड कर दूंगा तेरे पीछों भुजाओं को। तू और क्या इतना भुजाओं में बल है? देखो बरस हमारा तुम्हारा आगमन इस प्रतियोगिता में आना अति आवश्यक है। अगर हम तुम ना आते तो राजा जनक की ये प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती।
क्योंकि राजा जनक ने प्रण किया है त्रिभुवन जय समेत वैदेही, जो धनुष तोड़ेगा उसे त्रिभुवन विजेता का पदक प्राप्त होगा। कब? जब त्रिभुवन की शक्तियां इसके आगे श्रीहत होंगी। और इस समय स्वर्ग की अमृत लोक की विजय हमारे पास, पाताल की विजय तुम्हारे पास, और ये दोनों शक्तियां भी इसके आगे श्रीहत है। अस्तु, अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति की जाए। परिवर्तन होना चाहिए और समय से हो गया, यही अच्छा है। एक बार सभी सभासद बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करेंगे, कोई ना रह जाए। उठाए सभी लोग दोनों हाथ पीछे तक, ये बात बजाओ जोर से तालियां। सीता का विवाह और जोर से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय जय भोलेनाथ। बहुत धीमे बोले, अब देखना तो ये तो तुम्हारे जैसे आप। एक बार सभी लोग जोर से जय घोष करें, और जो जय नहीं बोलते निश्चित पाप उसके मुंह में, तो पाप न रखो, पाप सब निकाल करके हमारे साथ भेजो लंका में, क्योंकि लंका में ही पाप रहता। जोर से जय कर लगाओ, उठाओ हाथ पे, बोलो भूत भावन शंकर भगवान की, हर हर महादेव। चल रहे राजा जनक हम लंका की ओर। जानी सुहासर श्री पठई